नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे आस्था के पापा ले आए हैं गाय के लिए चारा और ये थोड़ा-सा रख दिया है चारा, क्योंकि इकट्ठा इसे दे दो खाने के लिए तो ये फिर बर्बाद करने लग जाती है, खाती नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा-सा ही रखा है। तो काफ़ी देर हो गया है इसे खाते हुए। दोस्तों देखिए, मेरी दोनों ही बेटियों का सारा सामान रखा है। यहाँ पे आस्था खेल रही थी तो उसने अपना डॉल छोड़ दिया है। यहाँ पे आर्या को झूले में लिटा रखा था झूलने के लिए, और अब चली गई है धूप तो सारा सामान करना है अंदर। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसे मैंने लेटने के लिए छोड़ा था, लेकिन ये रोएगी। गोदी में ही इन्हें रहना होता है। देखो मुंह बना रही है, देखिए मुंह बना रही है कैसे। अब रोना है ना। इन्हें टोपा लगा दो अब, क्योंकि शाम हो गई है। तो अभी गोदी में सो रही थी और लिटा दिया है, तो देखो कैसे। हाँ ले रही हूँ, हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह डले थे तो मैं सबको उठा के रख दे रही हूँ। और अभी आर्या रोती ही रहती है, जब देखो तब रोती ही रहती है। तो यहाँ पे आस्था उसे झुला रही है। वो जब तक झुला रही है मतलब खेल रही है अरे, तब तक मैं सारे सामान हटा देती हूँ, क्योंकि दोपहर में हम लोग यहीं पे बैठते हैं तो यहीं पे सारा सामान जो है फैल जाता है। और ये जो डॉल है दोस्तों, ये आस्था की बुआ लेके आई थी। अ, और बहुत और 2-3 डॉल और लेके आई थी। एक और डॉल लाई थी, तो आस्था के लिए वो ही लेके आई थी। और उस समय थोड़ा सब भी चीज़ें सही नहीं थी, इसलिए मैं ब्लॉग उन दिनों नहीं बना रही थी, इसलिए मैं ब्लॉग सही से ला नहीं पाई। और दोस्तों आज आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी कि बेशक मेरे सास-ससुर चाहे जैसे भी हैं, पापा जैसे भी हैं, वो फिर भी मेरे मम्मी-पापा से ठीक हैं, अच्छे हैं। उनका दिल मेरे मम्मी-पापा से बहुत ही सही है, क्योंकि उनके अंदर कम से कम इंसानियत है। रिश्ता अगर नहीं रख रहे तो कम से कम उनके अंदर इंसानियत तो है। और मेरी सास तो फिर अच्छी है ही, उनमें कोई दिक्कत है ही नहीं, कमी है ही नहीं, वो एकदम सीधी-सादी हैं। जैसे उनका प्यार अपने बेटे के लिए है, वैसे ही बहू के लिए है, वैसे ही बेटी के लिए है उनका प्यार। लेकिन जो मेरे मम्मी-पापा हैं, वो उनके अंदर ना तो वो कि ना मेरे तो माँ-बाप नहीं हैं और ना ही उनके अंदर मेरे लिए इंसानियत है। एक इंसानियत भी होती है, वो भी नहीं है उनके अंदर। आज हो गए कम से कम 8-9 साल हो गए मुझे मनाते-मनाते उन्हें। और पिछले साल की बात है, मेरी मम्मी से रोज़ बात होती थी और मैंने मम्मी से कहा, मतलब मुझे भी मन करता है भाई कि मैं जाऊँ अपने माँ-बाप से मिलूँ। एक बार दिल्ली गई थी तो दिल्ली में भी इन्होंने नहीं बुलाया। बोलते रहे थे कि हाँ बुलाएँगे, बुलाएँगे, और मैं कहती भी थी कि अगर आप नहीं बुला रहे हो तो मैं अचानक आ जाऊँ। तो उस पे भी इन्होंने मुझे मना कर रखा था कि हाँ, ऐसे अचानक तुम हमारे घर मत आना। इसीलिए दोस्तों मैं अचानक उनके घर नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे जाने से शायद उस घर में विवाद हो सकता था, इस कारण से। और तो मम्मी ने बोला कि मैं कोई एक मौका देख के तुझे बुलाऊँगी, और नहीं बुलाया। फिर जब हम शहर से गाँव आ गए तो गाँव में फिर भी मैं बोलती रही कि मम्मी एक बार बुला लो, एक बार बुला लो, नहीं बुलाया। तो बहुत रोने के बाद फिर मम्मी बोली ठीक है मैं बुलाऊँगी। और छोटे वाले भाई से बातचीत हुई कि हाँ हम बुला लेते हैं। तो मैंने बोला कि पहले आप वो छोटी बहन को बुला लो, उसके बाद मुझे बुला लेना, क्योंकि जब मैं पहली बार आ रही हूँ और शायद आखिरी बार भी हो गई है, तो मैं अपनी पूरी फैमिली को देख लूँ एक बार। तो आप सब लोग रहेंगे, बस छोटी बहन नहीं रहेगी, तो कम से कम आप पहले उसे बुला लो, उसे भी मैं देख लूँगी सब, और उसके बाद मैं लौट के 1-2 दिन में आ जाऊँगी। तो उन्होंने क्या किया, 1-2 दिन में नहीं, तुरंत ही छोटी बहन को बुला लिया। क्योंकि उसकी भी शादी हो चुकी है, उसे ले आए। अब जब बारी आई मेरी, और मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि अब मेरा छोटा भाई जो है मुझे आएगा लेने। और फिर मेरा छोटा वाला भाई फ़ोन ऑन करना इन लोग बंद कर दिए, 10 दिन तक मेरे पास फ़ोन नहीं किया किसी ने। फिर मिस्टेक से शायद 1 जनवरी आ गई, तो इन्होंने गलती से मेरे को फ़ोन लगा दिया हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए। तो मैंने लगाया तो मैंने कहा कि आ गई निशा, निशा नाम है मेरी छोटी बहन का।
मैंने कहा आ गई? तो कह रही है हाँ मैं आ गई हूँ, ऐसा वैसा। और उसके बाद मेरा छोटा वाला भाई और इन लोगों की जो भी बातचीत हुई होगी, तो मुझसे बोला कि आ तो जाऊँगा लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है मत आओ, अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है तो, और अब रहने दो, अब मत आना। जब इन्होंने निशा के आने के 10 दिन बाद तक मेरे से बात नहीं करी और उसके बाद फ़ोन करके कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, तो मैंने मना कर दिया साफ-साफ कि अभी नहीं आ पा रहे हो तो मत आना अब, रहने दो। मुझे भी यहाँ पे थोड़े से काम हैं। उस समय क्या काम चल रहा था दोस्तों, उस घर से हम लोग इस घर में शिफ्ट हो रहे थे। 1 जनवरी, क्योंकि जनवरी का ही महीना देखिए है ना, जनवरी में ही हम लोग आए थे यहाँ पे। तो मैंने मना कर दिया कि अब मत आना और मेरे को यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम है। फिर इन्होंने तल्ला ही छोड़ दिया, उसके बाद से इन्होंने एक भी बार फ़ोन नहीं लगाया कि तुम्हें लेने आएँ या ना आएँ, ऐसे। ये भी तक नहीं बोला कि तुम खुद ही आ जाओ, कुछ नहीं बोला। बातचीत करना बिल्कुल बंद, ऐसा हो गया। तो ठीक है, उस दिन से ही फिर मैंने भी मम्मी से ही कह दिया था कि अगर अभी आप एक ये मेरे को चांस दे रहे हो तो ठीक है, वरना इसके बाद मैं खुद भी आना नहीं चाहूँगी। तो दोस्तों हो सकता है कि ये जो ब्लॉग है ये आखिरी ब्लॉग हो मेरा, हो सकता है ऐसा। और अगर ब्लॉग मैं आगे चल के बना पाई तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये ब्लॉग मेरा आखिरी ब्लॉग है तो एक ही बात देखिए आपसे कहना चाहूँगी कि अभी सितंबर से जब से बिट्टी हुई है और हमारे मतलब इतनी प्रॉब्लम आई मेरे पास और मेरे साथ मैंने आप सभी से शेयर किया, लेकिन मेरे घर वाले भी ब्लॉग देखते हैं, लेकिन कभी भी उनका एक फ़ोन नहीं आया। आप ब्लॉग देखते हो, फिर आप भी मेरे बारे में सोचते हो और कमेंट करते हो, लेकिन मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे माता-पिता ऐसे हैं कि कभी भी मुझे दुःख में मेरा साथ नहीं दिया। वैसे बात होती रही है, जब हम दिल्ली गए थे, जब सब सही था तो उन्होंने बात करी मुझसे। लिए ये बोल रही हूँ कि अगर शायद मेरी लड़की मेरे साथ अगर कुछ ऐसा गलत करती और मेरी लड़की के साथ अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा होता, तो शायद मैं उसे हर दुःख में देखने के बाद भी इतनी ज़्यादा वो ना होती, कठोर, जैसे मेरे घरवाले मेरे लिए कठोर हैं। सब गलती करते हैं, आजकल के ज़माने में हर कोई गलती करता है, लेकिन गलती तब करी ना जब आप साथ नहीं दिए हो। आजकल और तो बस कहना यही था, अगर मेरी भी लड़की आगे चल के कल को कुछ गलत करेगी, अगर काफ़ी हद तक मैं उसे रोकूँगी, अपनी फ्रेंड बन के समझाऊँगी, नहीं मानेगी, तो मैं साथ देने पे मजबूर होंगी, क्योंकि भाई मेरी 2 ही लड़की हैं और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। मेरी खुशी कोई अलग नहीं है, ये सोच कर के। लेकिन मेरे फैमिली वालों ने मुझे तो ऐसा धुतकारा कि कभी मुझसे प्रॉब्लम, जब मेरे पास प्रॉब्लम रही है तब तो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया। जब वो ब्लॉग देख रहे हैं ऑपरेशन से उसकी लड़की हुई है और जो भी चाहे, तो उन्होंने एक कॉल्स नहीं की, एक भी कॉल नहीं करी। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। और लेकिन इस ब्लॉग को देखने के बाद अगर वो कॉल करना चाहें तो ना करें। कृपया मेरे पास कॉल ना करें। अगर इस ब्लॉग को देख के चाहें तो ना करें। तो दोस्तों बात ये है कि जैसे अभी मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, 1 महीना हो गया, अगर एक फ़ोन ही आ जाता तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता। बेशक तुम मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन अगर तुम मेरे से फ़ोन करके एक बार मेरा हाल ही ले लेते तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन उनका ऐसा, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने अमीरी का घमंड दिखाते हैं। मैं तो ब्लॉग में बोल रही हूँ। वो अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हैं कि बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। गाँव के लोगों से बात करना उनके लिए बेइज़्ज़ती है। लेकिन मैं
शहर तो गई थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं शहर में ही पली-बड़ी हूँ, लेकिन गाँव में रहने के बाद मुझे नहीं अच्छा लगा शहर का रहन-सहन, ना शहर के लोगों की बातें और ना उनके मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा वहाँ। अकेलापन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, सिर्फ़ अपने से ही मतलब होता है, गाँव में ऐसा नहीं होता। गाँव में एक-दूसरे को चाहे जितने से जितना गरीब इंसान भी होगा ना, तो वो दूसरे को देख के चलता है। ऐसा नहीं ऐसा नहीं करते कि माँ-बाप का रिश्ता होने के बाद भी पूछे ही ना। तो मेरी फैमिली ने तो चलो हाँ, मैंने गलती करी, 8-10 साल हो गए उस चीज़ को। 8-10 साल में हर चीज़ें बदल जाती है, पूरा वही बदल जाता है। लेकिन वो अभी तक उसी बात को लेके पकड़ के बैठे हैं या फिर अपना फ़ायदा मना के बैठे हैं कि हम अगर इससे नाराज़ रहने में हमारा फ़ायदा है, तो बेशक आप नाराज़ रहिए, आपका फ़ायदा आप अपना देख। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि फिर से आपसे होगी मुलाकात, मिलेंगे फिर से और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ठीक है? मिलते हैं आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए दोस्तों और खूब खुश रहिए चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। मैं तो दुखी रहती हूँ, लेकिन आप सभी खुश रहिए।